आज वो लोग औरतों की हुकूक की बातें कर रहे हैं कि जिन्होंने औरतों को आजादी के नाम पर इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि यूरोप की कई औरतें ऐसी हैं कि जिनकी औलाद को नहीं मालूम कि उनके वालिद का नाम क्या है। मुझे अफसोस होता है, ताज्जुब होता है कि वो लोग औरतों के हुकूक की बातें कर रहे हैं, खवातीन के तहफ्फुज के राग अलाप रहे हैं, जिन्होंने औरतों की आजादी के नाम पर औरतों को इस मकाम तक पहुंचा दिया कि आज औरतें मॉल में काम करने पर मजबूर हो गई है। वो लोग औरतों के हुकूक की बातें कर रहे हैं जिन्होंने औरतों को वेटर बनने पर मजबूर कर दिया है। वो लोग औरतों के हुकूक की बातें कर रहे हैं जिन्होंने औरतों को बाजार की जीनत बना दिया है, बाजार की जीनत बनने पर मजबूर कर दिया है। वो लोग औरतों के हुकूक की बातें कर रहे हैं जिन्होंने औरतों को कंपनियों में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया है। अरे आओ, इस्लाम का निजाम तुम्हें बताओ, इस्लाम में औरत का मकाम तुम्हें दिखाओ, इस्लाम ने किस तरीके से खवातीन के तहफ्फुज की यकीन दहानी कराए, खवातीन के तहफ्फुज का दर्स दिया, खवातीन के तहफ्फुज की तालीम दी। आज मैं तुम्हें बताता हूं। आप फारिस की, ईरान की, रोम की तारीख उठाइए और देखिए कि औरतों को क्या नाम दिया जाता था। औरतों को शैतान की बेटी कहा जाता था। आप अरब की तारीख उठाइए कि जहां बच्ची का हो जाना ऐब से कम नहीं समझा जाता था, हत्ता के उस दाग को मिटाने के लिए जिंदा जमी में दफन कर दिया जाता था। दूसरे मुल्कों का नाम लीजिए, तारीख पढ़िए और देखिए कि वहां औरतों का औरतों के शौहर का अगर इंतकाल हो जाता तो फिर उस औरत को ये कहकर पूरी जिंदगी तड़पना पड़ता कि अब तुझे इसी तरीके से रहना है, तू दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम पर, कुर्बान जाओ कुरान पर, कुर्बान जाओ मेरे रसूल पर कि उन्होंने औरतों को ऐसा मकाम दिया कि दुनिया की तारीख ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकी। इस्लाम ने कहा कि अगर औरत बीवी की शक्ल में है तो इस्लाम कहता है खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। अगर औरत माँ की शक्ल में है तो इस्लाम कहता है अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, के जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो इस्लाम कहता है कि अगर अच्छी परवरिश की, तरबियत की और उनका निकाह किया तो जन्नत की बशारत है। अगर औरत बहन की शक्ल में है तो इस्लाम कहता है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मुझे बताओ कौन सा ऐसा निजाम है, कौन सा ऐसा कानून है जिसने इस तरीके से अदल कायम किया हो, औरतों के तहफ्फुज बताए हो, औरतों के हुकूक बताए हो। क्या बेपर्दगी में लाना ये औरतों का तहफ्फुज है, ये खवातीन के हुकूक हैं? क्या बेहया और बेशरम बना देना ये औरतों के हुकूक हैं, ये औरतों के तहफ्फुज हैं? ना, औरत इसलिए है कि वो बच्चों की तरबियत करे। औरत तो घर की महारानी है, वो घर में घर के कामकाज करेगी, मर्द बाहर के कामकाज करेगा। वो महारानी है तो वो घर में रहकर इंतजामात करेंगी और मर्द बाहर रहकर इंतजामात करेगा। इससे बेहतर कोई हुकूक अदा नहीं कर सकता और कोई तहफ्फुज बता नहीं सकता। जो लोग आज इस्लाम पर और अहले इस्लाम पर यह कहकर उंगली उठाते हैं कि आप पर्दे में औरतों को रखते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप भी कुछ वक्त के लिए पर्दे में रहकर देखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी अब इस्लाम के अलावा जो लड़कियां हैं वो अपने मुंह को छुपाने लगी है, वो भी पर्दा करने लगी है, क्योंकि वो जानती है कि अब रोडों पर दरिंदे बहुत है। वो जानती है कि शैतानों के बच्चे रोडों पर फिर रहे हैं,
कब हमारे साथ क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए वो अपने चेहरे को छुपाकर रास्तों से जा रही है, बाजारों से गुजर रही हैं। तो पर्दे की अहमियत तो ये है कि इंसान जब किसी चीज को देखता है तो उसे हासिल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब किसी चीज को देखेगा ही नहीं तो उसे हासिल करने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो पर्दा तो औरत की हिफाजत का जरिया है, ना कि बेहयाई, बेशर्मी और बाजारों की जीनत बनना ये औरतों की हिफाजत की जमानत है। इसलिए इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम की तालीम को पढ़िए, इस्लाम के एतदाल को पढ़िए और उसके बाद फिर इस्लाम और अहले इस्लाम पर उंगली उठाने की कोशिश कीजिए और ये कहने की जुर्अत कीजिए कि इस्लाम ने औरतों को मकाम नहीं दिया है।